पहाड़ दूर से जो काफ़ी सुंदर लगते हैं और जो हम उनके करीब जाते हैं एक हकीकत समझ में आने लगती है और फिर वही हकीकत हमारा दर्द बन जाता है। जी हाँ, पलायन है इस दर्द का नाम और आए दिन इसे करीब से उन सभी लोगों ने एहसास किया जो या तो यहाँ उत्तराखंड में रहते हों और या फिर जिनका बचपन उत्तराखंड में बीता और रोजी रोटी की तलाश में यहाँ से बाहर क्या गए, सदा सदा के लिए वहीं के हो गए। मगर पहाड़ छोड़ स्थायी तौर पर दूर कहीं बसने के बाद भी आज वो उत्तराखंड को अपने दिल में बिठाए रखते हैं, क्योंकि यहाँ से दूर जाते समय उनके गीत छूटते गए, उनके खेत छूटते गए, पेड़ छूटते गए और ठंडी ठंडी हवाएं छूटती गई। इतना ही नहीं, अपनों के साथ बिताए अतीत की वो सारी यादें छूटती गई जिनमें एक मिठास होता था, एक अपनत्व हुआ करता था। वो अपनत्व चाहे दादी अम्मा का अपने लाडले के मुंह में ठूस ठूस कर खाना डालना हो या सायंकाल के समय सभी भाई बहनों का गोल दायरे में बैठकर कढ़ाई को चाटते रहना और या फिर यार दोस्तों के साथ खेल में खूब मस्त हो जाना। दोस्तों, आज पहाड़ के दर्द भरी इस कहानी को सुनना और फिर औरों को सुनाना बहुत ज़रूरी है। पलायन तो अभी जो है इस वक्त तो विकराल रूप धारण कर चुका है हमारे, खासकर विशेषकर हमारे उत्तराखंड में। खेती है, खेती से भी उतना फायदा उसको है नहीं अब, क्योंकि जितना वो इन्वेस्ट इसमें करता है उतना रिटर्न उसको मिलता ही नहीं। पहला कारण तो बंदरों ने सारी खेती चौपट कर दी है। दूसरा ये है कि हमारे भारत सरकार के नियम के अनुसार कि भैया वन जंतुओं को आप नहीं मार सकते। कुंवरों ने सारी फसलें जो है कि मतलब कहना चाहिए लगाने के साथ ही वो उसको बिल्कुल समाप्त कर देते हैं। अब इसमें क्या है कि किसान बेचारा ये जो है जिसके बच्चे पढ़ रहे हैं वो क्या करेगा, और तो उसके पास कोई साधन है नहीं, वो अपने यहाँ से सीधे नीचे मैदानी क्षेत्र की ओर पलायन करें। और तो बाकी मैं सोचता हूँ कि इसमें जो हमारा जो यहाँ पर लोकल जो कल्चर था वो भी खत्म हो रहा है धीरे धीरे। यहाँ पे जो सांस्कृतिक कार्यक्रम होते थे वो होते थे, उनमें से बच्चा अपना आजीविका कमा लेता था। अब उसमें भी उसकी रुचि नहीं है, वो भी खत्म होता जा रहा है, क्योंकि जो पुराने जो जिस तरह के कल्चर था, जो क्राफ्ट था वो भी नहीं रहा। और जो मतलब जो धीरे धीरे जो हमारी जो ये पुरानी जो कहना चाहिए जागर की परंपरा थी, ये जब वाद्य यंत्र बजाने वाले लोग थे और ये आपके जो ये शादी विवाहों में नृत्य वगैरह कार्यक्रम करते थे वो था, वो भी सब खत्म हो रहा। क्यों आदमी उसको अपने सोच रहा कि मेरे स्टेटस के अंदर नहीं आता है, क्योंकि मैं स्टेटस नाच मतलब ये नाच गा के क्या पैसा कमा लूँगा, है ना। और ये जो समय से धीरे धीरे जो हो रहा कि आदमी इसको छोड़ता जा रहा है, जिसके 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 परिवार में वो चला भी था वो भी छोड़ रहा कि इसमें क्या करना अपना, तब भी प्लेन से जाके कुछ किसी ढाबे पे नौकरी कर लूँगा, मेरा परिवार तो बन जाएगा। ये है। आपकी उम्र 81 साल है। मैं आपसे पूछना चाह रहा हूँ, यहाँ से लोग अपने घरों को छोड़कर बाहर को जा रहे हैं, इसके पीछे आपके हिसाब से क्या कारण होंगे, आप हमें बताने की कृपा करें। अब ऐसा है, आजकल देहातों में कार्य करना भी कोई नहीं चाहता, क्योंकि खेती पाती में कुछ है नहीं, ऊपर प्रकृति भी साथ नहीं दे रही है जी। और नदी नाले जो सिंचाई होते थे वो खड्डे में जाते चले जा रहे हैं जी, और सिंचाई के बिना भूमि बंजर पड़ जा रही है जी। तो खेती से पूरा होता नहीं है जी। लोग बाग चाहते हैं कि हम सर्विस करके कुछ कमाएं और कुछ अपना धंधा करके अपने बच्चों का पालन पोषण करें जी बाहर जाके जी। यहाँ पर पूरा पालन पोषण हो नहीं पाता है जी खेती से। अच्छा, इसलिए सब बाहर को प्लान कर रहे हैं। अब वहीं पर उनको अच्छी नौकरी मिल जा रही है, अच्छा पैसा मिल जा रहा है, तो वहीं पर मकान बना दे रहे हैं, वहीं पर रह जा रहे हैं। तो ऐसा है, क्योंकि यहाँ खेती से होता नहीं है और सर्विस के कोई पैसा कमाने के कोई ऐसे साधन है नहीं। सुंगर उगर आजकल सुंगर है, बंदर है, और खेतों में सब नुकसान। धान है इस साल, उपराम के धान तो बिल्कुल आए नहीं, सब सुंगर ने सब चौपट कर दिए। तालाब में भी उनने सब धान जितने थे वो सब खा दिए। और नदी आई थी, बाढ़ नदी खड्डे में चली गई, सिंचाई में गुल हुल पुल हुल सब बह गए हैं। तो उनका कोई साधन ऐसा है नहीं कि सिंचाई की जाए। ऊपर ही पर निर्भर है, ऊपर बारिश समय पर होती नहीं है, जिससे खेती हो नहीं पाती है और अनाज खाने को पूरा हो नहीं पाता है। अब क्या खाएं, खेती से होता है तो बाहर ही जाना पड़ेगा। अच्छा, बंदर भी प्लेन से छोड़ यहाँ जंगलों में छोड़ दे रहे प्लेन के बंदर। यहाँ ऐसा है, तो स्कूल की सुविधा कम है, दूसरा हॉस्पिटल की सुविधा नहीं है जी, यहाँ कोई साधन का सुविधा नहीं है आदमियों का। और
और यहाँ कोई रोजगार नहीं है, कोई फैक्ट्रियाँ नहीं है। हाँ। कि जो आदमी यहाँ काम करे। हाँ। तो इसलिए आदमी अपने बच्चों का भविष्य के लिए अपना और बच्चों का भविष्य के लिए इसलिए वो प्लेन से में जाना चाहता है कि मेरा बच्चा वहाँ अच्छी तरह से लिखा पढ़े और हॉस्पिटल की सुविधा हो जी, आने जाने की सुविधा हो जी। अब पहाड़ में यहाँ हमारा इतना सुविधा नहीं है आने जाने की, इसलिए आदमी अपना बच्चों का भविष्य के लिए यहाँ अच्छा। अगर ये सारी सुविधाएं होने लग जाएं तो आप समझते हो कि इसमें रोक हो जाएगी? हाँ, अगर जब यहाँ समस्या स्कूल में पढ़ाई सही हो और रोड सही हो, हॉस्पिटल खुल जाए और क्या नाम है, तो फिर आदमी को यहाँ सुविधा मिल जाएगी, आदमी छोड़ कर नहीं जाएगा। इसलिए सुविधा नहीं है, इसलिए आदमी जा रहे हैं। मैं इस समय बृथी फॉल के पास में हूँ। पर्वती रेस्टोरेंट है, ये सैलानी लोग दूर दूर से आए हैं और यहाँ पे मैं पूछूँगा कुछ देर बाद पूछूँगा कि आप लोग लखनऊ से आए हैं? बहुत अच्छी बात। कैसे लग रहा है उत्तराखंड? बहुत अच्छा, साधारण तरीके के पहाड़, अलग अलग पत्थरों से, कोयला वाला, कोई चूना वाला। मैं आपसे बोलूँगा कि जगह पे आपको कुछ जमीन दी जाए, रहेंगे यहाँ पे? जब लंबी यात्रा तय करते हैं पहाड़ों के बाद सैलानी, तो यहाँ पे कुछ वो चाय पकौड़े का आनंद लेते हैं। हमारे कुछ बच्चे, कुछ उनकी माताएं, कुछ ब्रेड पकौड़े या फिर कुछ अन्य चीज़ों का ऑमलेट का आनंद ले रहे हैं। बहुत अच्छा है। आपको उत्तराखंड अच्छा लगा, आप आते रहें, औरों को भी बताएं। ये देवभूमि है, देवों की भूमि है। यहाँ पे आप इसी तरह आते रहें, लोगों को बताते रहें। रेस्टोरेंट मेरे सामने है, जगत सिंह दानू जी हाँ, इनका रेस्टोरेंट है यहाँ पे।